बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज हमारी 2.2 है। एक्सरसाइज 2.2 और इसका क्वेश्चन नंबर आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन नंबर 2 के हमारे पास 8 पार्ट हैं, तो इन सबको वो कह रहे हैं कि एवेल्यूएट करना है। एवेल्यूएट तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हम करते हैं पार्ट 1। वो दिया गया है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर जो है वो 7। तो ये बेटा क्वेश्चन दो तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, दो तरीके से। पहले तो ये है कि ये मिसाल के तौर पर एक इसका शॉर्टकट जो है ये भी ठीक है कि फार्मूले की मदद से कि ये 1 माइनस यहाँ से हम अगर ब्रैकेट डालें तो ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर 7। और दूसरे इसके बाद हम पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है 0 के। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके बराबर आएगा -1 के। तो इसलिए अगर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की हम वैल्यू पुट करें तो वो क्या होती है -1। तो ये आ जाएगा 1 माइनस माइनस 1 और इसकी पावर हमारे पास आ जाएगी 7। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 और इसकी पावर 7 और इसके बाद 1 + 1 क्या आ जाएगा 2 2 की पावर 7। 2 की पावर 7 का मतलब है कि 2 को हमने 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है। जब 2 को हम 7 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर आता है, यानी 2 को 7 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 7 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 128। ये इसका आंसर है कि 128। अब अगर दूसरा मेथड ये है कि दूसरे मेथड में हम क्या कर सकते हैं कि दूसरे मेथड में हम ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेकंड मेथड। तो सेकंड मेथड में हम ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी पावर 7। तो 1 माइनस ओमेगा ओमेगा की क्या वैल्यू हमारे पास होती है, ये होती है -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये हमने पिछली जो वीडियोस में फाइंड की है दोनों वैल्यूज। तो -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और इन सब की पावर जो है वो हमारे पास क्या आएगी 7। अब इनको अगर हम सिंप्लीफाई करें और इनका एलसीएम लें तो एलसीएम यहाँ से इकट्ठा हम लेंगे तो आ जाएगा 2 एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 2 क्योंकि इसका ओवर हम कर लेते हैं 1। जब 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 ही आएगा, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा माइनस। अब ये 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट माइनस। अब 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -1 माइनस -3 का स्क्वायर रूट और इन सब की जो पावर है वो है हमारे पास 7। ये आ जाएगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 1, ये माइनस और प्लस ये आ जाएगा माइनस प्लस माइनस माइनस -3 का स्क्वायर रूट और ये भी माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस है प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये -3 का स्क्वायर रूट
और ये प्लस, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 2 + 1 3 और +1 4, तो ये क्या आंसर आ जाएगा 4/2। यहाँ पर इस सब की पावर जो है वो हमारे पास है 7, तो यहाँ पर भी जो पावर है वो उसी तरह से हम लिख लेते हैं 7। 1 2 2 2 2 4, तो इस तरह से ये बन जाएगा 2 की पावर 7, और 2 की पावर 7 जो है वो 2 को 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई यानी 7 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ये भी वही आंसर बनेगा यानी 128। इस तरह से ये दो मेथड से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम करते हैं इसका पार्ट 2। अच्छा, पार्ट 2 करते हैं तो पार्ट 2 हमारे पास दिया गया 1 - 3 ओमेगा 1 - 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर 1 - 3 ओमेगा -3 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर है 5। इस तरह इसी क्वेश्चन को भी हम पहले क्वेश्चन की तरह दो तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो बेहतर ये है कि पहला जो मेथड है वो थोड़ा इजी है, तो उससे ही हम सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस यहाँ से 3 अगर हम कॉमन ले लें तो बाकी बच जाएगा ओमेगा प्लस, क्योंकि बाहर माइनस जो है वो कॉमन आ गया, बाहर माइनस कॉमन आने की वजह से अंदर जो है वो ब्रैकेट के अंदर माइनस जो है प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इनकी पावर जो है वो आ जाएगी हमारे पास 5। तो 1 माइनस 3 इंटू ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है -1 के, और इसकी पावर आ जाएगी 5। इसके बाद 1 माइनस ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करें तो -3 हो जाएगा, और ये माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो +3 आ जाएगा, तो इसकी पावर आ जाएगा 5। तो 1 + 3 ये क्या है हमारे पास 4, 4 की पावर 5, और 4 की पावर जो 5 है इसका मतलब है 4 × 4 × 4 × 4 और ×4, यानी 4 को हमने 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 4 को जब हम 4 को बेटा हम 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1024, 1024। इस तरह से इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आएगा 1024। अब इसका ये सेकंड पार्ट था, इसको भी हम दूसरे मेथड से कर सकते हैं, यानी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर पुट करें और फिर उसके बाद आगे उनको सिंप्लीफाई करें, तो फिर ये भी क्वेश्चन उसी तरह से सॉल्व हो सकता है। इसके बाद हम इसका करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट हमें दिया गया 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, 9 प्लस थर्ड पार्ट है बेटा हमारे पास है 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर है हमारे पास 3। 9 + 4 ओमेगा + 4 ओमेगा स्क्वायर, और इसके ऊपर आएगा क्यूब। अब इसको भी हम सिंपल जो आसान तरीका उससे करते हैं, ये 9 उसी तरह से आ जाएगा, और इसमें से हम +4 जो है इसको कॉमन ले लेते हैं। 4 को हमने कॉमन लिया और आगे आ जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, और इसकी पावर जो है वो क्या आएगी 3। 9 + 4 × 4 ओमेगा स्क्वायर, तो अब 9 + 4 × ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो वो हम -1 पुट करेंगे और इसके ऊपर आ जाएगा क्यूब। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आएगा हमारे पास 9 प्लस, सॉरी ये प्लस नहीं आएगा, ये प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस आ जाएगा। 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 इज 4, और इसकी पावर आ जाएगी 3। अब 9 - 4 5 है, 5 का क्यूब,
5 के क्यूब का बेटा मतलब है कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास आ जाएगा 125। इस तरह से ये जो हमारा थर्ड पार्ट है इसका आंसर आ गया 125। तो अब बेटा हम करते हैं हमारा जो पार्ट है पार्ट नंबर 4, इसी क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4। क्वेश्चन नंबर 2 और पार्ट 4। पार्ट 4 में दिया गया 2 प्लस 2 ओमेगा 2 प्लस 2 ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर इनटू दूसरी तरफ है 3 माइनस 3 ओमेगा 3 माइनस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इसको हमने सॉल्व करना है जी बेटा। तो इसको अब हम जो ये पार्ट है इन दोनों में से देखें तो इनमें 2 जो है वो हमारे पास है कॉमन आ रहा है। जब 2 इसमें से अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 प्लस ओमेगा और ये उसी तरह से आ जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर के। इधर जो है इधर हम इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, ये 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर। इसमें से इन दोनों में से चले एक दफ़ा हम लिख लेते हैं 3 प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा। अच्छा, आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास 1 प्लस ओमेगा। 1 प्लस ओमेगा जो है ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इसकी वैल्यू है, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये किसके इक्वल होते हैं, 0 के। और 1 प्लस ओमेगा होगा तो ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, ये 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हम लिख ली माइनस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन अगर लेंगे तो इधर भी आ जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस 3 ओमेगा। अब ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर। तो ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर किस इक्वल होता है, माइनस ओमेगा के। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा माइनस 3 ओमेगा के। तो यहाँ से माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसका आंसर पूरे का यहाँ से माइनस 2 और माइनस, जिस तरह माइनस 2 और एक्स और माइनस 2 एक्स होता है तो माइनस 4 एक्स माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ से माइनस 3 को 3 ओमेगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस 3 ओमेगा और माइनस 3 ओमेगा। तो ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 4 ओमेगा स्क्वायर इंटू ये क्या आ जाएगा माइनस 3 और माइनस 3 माइनस 6 ओमेगा। माइनस 6 ओमेगा है तो अब ये माइनस 4 और माइनस 6 दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 6 और ये ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा। तो इस तरह से माइनस 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 4 ज़ार 24 और ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, जब इसको करेंगे तो ये क्या बनेगा, ओमेगा क्यूब। तो इस तरह से 24 और ओमेगा क्यूब की वैल्यू हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, 1 के। तो 1 पुट करेंगे तो 24 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास बेटा आ जाएगा 24। इस तरह से ये पार्ट जो है ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा इसी क्वेश्चन का है पार्ट नंबर 5। पार्ट 5, तो पार्ट 5 में हमें दिया गया माइनस 1 प्लस माइनस 3 ओमेगा माइनस 1 प्लस माइनस 3 ओमेगा और इसकी जो पावर है
वो आएगी 6 प्लस -1 -1 -3 का स्क्वायर रूट और इसकी पावर है, इसकी भी पावर है 6। इसको हम सॉल्व करते हैं। अब इसकी वैल्यू देखते हैं हम कि ये -1 और -3 का स्क्वायर रूट ये किसके इक्वल होता है। ओमेगा तो हमें पता है कि ओमेगा जो है ये बेटा किसके इक्वल होता है, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, अगर इधर चला जाए तो ये बन जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट। इसी तरह से इधर अगर हम देखें तो इसमें भी ये जो ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर इधर लिख लेते हैं। ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2। तो ये 2 इधर डिवाइड, ये इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 -3 का स्क्वायर रूट 2 ओमेगा स्क्वायर। तो इसलिए ये जो वैल्यूज हैं ये इसकी जगह पर इसकी वैल्यू पुट करते हैं और इसकी जगह पर भी इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा फिर 2 ओमेगा 2 ओमेगा और इसकी पावर आ जाएगा 6 प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2 ओमेगा स्क्वायर 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर भी आ जाएगा 6। यानी ये हम यहाँ से डायरेक्ट इधर आ गए। तो अब 2 की पावर 6 और ओमेगा की भी 6 प्लस 2 की पावर 6 और यहाँ पर ओमेगा 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब यहाँ से 2 की पावर 6 दोनों में कॉमन आ रहा है और बाकी अंदर जो हमारे पास बचेगा ओमेगा की 6 प्लस ओमेगा 12। तो 2 की पावर 6 जो है इसका बेटा आंसर होता है 2 को 6 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है। 2 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64 और यहाँ से हमारे पास ओमेगा क्यूब का आ जाएगा स्क्वायर प्लस ये ओमेगा क्यूब अगर लेंगे तो ये इसकी पावर बन जाएगा 4, क्योंकि 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 ही आता है, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो वो 12 ही है। अच्छा नेक्स्ट हम यहाँ आगे चले जाते हैं। तो इसी तरह से ये 64 इंटू ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है 1 की पावर 2 प्लस ओमेगा क्यूब ये भी 1 के इक्वल होता है 1 की पावर 4। तो 64 1 की स्क्वायर 1 नहीं आएगा और 1 की 4 भी 1 नहीं आएगा। तो 64 मल्टीप्लाई बाय 2। 64 को बेटा 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 128 आंसर 128। इस तरह से ये हमारा जो पार्ट 5 है वो भी कंप्लीट हो गया। आगे बेटा हम करते हैं पार्ट 6 इसी क्वेश्चन का पार्ट 6। पार्ट 6 हमारे पास क्या गिवन है, -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट -1 प्लस -3 स्क्वायर रूट ओवर 2 और इसकी पावर जो है वो क्या आएगा 9 प्लस -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 और इसकी पावर भी आएगी 9। तो ये कोई इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बहुत इजी है। तो ये हम -1 प्लस -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 ये हमारा किसके इक्वल होता है, ये होता है ओमेगा के। तो ओमेगा की पावर है 9 आ जाएगा प्लस तो ये -1 -3 का स्क्वायर रूट ओवर 2 किसके इक्वल होता है, ये बेटा इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 9 है। तो ये ओमेगा की पावर 9 आ जाएगा प्लस ओमेगा की पावर जो है वो 18 आ जाएगा। तो यहाँ से हम ओमेगा क्यूब की फॉर्म में लेकर आते हैं, ओमेगा क्यूब की पावर ये 3 आ जाएगा प्लस ये ओमेगा क्यूब, क्योंकि हमारे पास वैल्यू जो है वो ओमेगा क्यूब की है तो ओमेगा क्यूब की पावर 6 आ जाएगा, ओमेगा क्यूब की पावर 6। अब वैल्यूज पुट करें तो ये 1 की पावर 3 आ जाएगा प्लस ये 1 की पावर 6 आ जाएगा। 1 की पावर 3 जो है
वो भी 1 के इक्वल है और 1 की पावर 6 जो है वो भी 1 के इक्वल है। तो इस तरह से जो हमारा फाइनल आंसर है वो 1 + 1 वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। तो नेक्स्ट जो है हमारा है क्वेश्चन नंबर, आगे बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ से इस तरह से लाइन लगा लें और क्वेश्चन नंबर 7 6 पार्ट 7, क्वेश्चन 2 है पार्ट 7। तो पार्ट 7 में ओमेगा की पावर 37 प्लस ओमेगा की 38 प्लस ओमेगा की पावर 38 और -5। तो अब इसको हम करते हैं ओमेगा क्यूब में, हमने बेसिकली इसे लेकर आना है। तो कोई ऐसा मल्टीपल होना चाहिए जो 3 पे डिवाइड हो सकता हो। तो ये हम कर लेते हैं ओमेगा 36 और बाकी हमारे पास एक ओमेगा अलग कर लेते हैं। इस तरह इसमें से भी ए ओमेगा 36 और ओमेगा स्केयर जो है वो अलग कर लेते हैं और -5। अब ओमेगा 6 जो है ये ओमेगा क्यूब की 12 आ जाएगा और साथ ये ओमेगा उसी तरह से आ जाएगा, प्लस ये भी ओमेगा जो क्यूब है उसकी पावर 12 आ जाएगा और साथ ओमेगा स्केयर उसी तरह से आ जाएगा -5। तो ओमेगा क्यूब जो है वो किसके इक्वल होता है, 1 के, 1 की पावर 12 और साथ ओमेगा प्लस 1 की पावर 12 और साथ ओमेगा स्केयर -5। तो 1 की पावर 12 1 ही आएगा और 1 मल्टीप्लाई ओमेगा हो जाएगा, प्लस 1 की पावर 12 ये भी 1 ही आएगा और ओमेगा स्केयर -5। तो 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ओमेगा, ये भी 1 ओमेगा स्केयर -5। तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर ये किसके इक्वल होता है, -1 के, और साथ आ जाएगा -5। तो इस तरह से हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ जाएगा -6 के। तो अब हम बेटा करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर वही है 2.2 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 8, पार्ट है हमारा 8। अच्छा, पार्ट 8 हमारे पास है ओमेगा माइनस पावर -13 प्लस ओमेगा की पावर -17। तो इसमें बेटा ये ओमेगा को हम ये ओमेगा की -12 और ओमेगा की -1 ये अलग कर लेते हैं। ये -12 और -13, -1 -13 ही बनेगा, प्लस ये ओमेगा -15 और साथ ओमेगा की -2। अच्छा, तो इसमें अब बन जाता है ये हमारे पास ओमेगा 3 ओमेगा क्यूब और इसकी पावर अगर हम -4 लेते हैं तो ये ओमेगा -12 भी बनता है और यहाँ पर ओमेगा की पावर -1 प्लस ये ओमेगा जो है ये क्यूब और इसकी पावर -5 और ओमेगा का -2। अब ये 1 है और 1 की पावर जो है वो क्या है, -4 और साथ में आएगा ओमेगा की पावर -1 प्लस ये भी 1 और 1 की पावर -5 और ये बन जाएगा ओमेगा स्केयर। तो यहाँ से हम आगे एक नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अगर इसे हम नीचे ले जाएं तो 1/1 की पावर 4 बन जाएगा और ये ओमेगा जो है ये भी नीचे आ जाएगा और ये आजकल बन जाएगा ओमेगा की पावर -1 है तो ये ओमेगा बन जाएगा, प्लस ये 1/, ये भी 1 की पावर 5 प्लस में हो जाएगी और ये ओमेगा की -2 है तो ये बन जाएगी +2। तो 1/1 की पावर 4 1 ही आएगा और बाकी हमारे पास क्या बचेगा, ओमेगा, प्लस 1/1 की पावर 5 जो है वो भी 1 ही आएगा और नीचे हमारे पास आ जाएगा ओमेगा स्केयर। अब ये फ्रैक्शन बन गई है, फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, उनका एलसीएम लेकर। एलसीएम लेंगे तो ये ओमेगा स्केयर को ओमेगा से डिवाइड करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा बन जाएगा और इधर हमारे पास +1 आ जाएगा और यहाँ से 1 + ओमेगा ये किसके इक्वल होता है, माइनस ओमेगा स्केयर के, 1 + ओमेगा और नीचे हमारे पास है ओमेगा स्केयर। तो ये ओमेगा ओमेगा से
कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा -1। तो इस तरह से बेटा ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 था, 2.2 एक्सरसाइज, इसके 8 पार्ट थे और वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं।